नमस्कार, मैं आशनी दीक्षित और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। यूपी बुलेटिन में आपका स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां तहसील इत्मादपुर में 8 सूत्री मांगों को लेकर लेखपाल धरने पर बैठ गए। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां सनराइज स्कूल में शनिवार को साइंस एग्जीबिशन एवं फूड फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आगरा जनपद की तहसील एत्मादपुर में तहसील दिवस के अवसर पर लेखपाल संघ के अध्यक्ष रूपेश चौधरी अपने सभी लेखपालों के साथ धरने पर बैठकर 8 सूत्री मांगों को लेकर नायब तहसीलदार हरिलाल चौधरी को ज्ञापन सौंपा। लेखपाल संघ के महामंत्री राजकुमार बघेल ने बताया कि सभी लेखपालों ने मुख्यमंत्री के नाम लेटर हेड पर ज्ञापन सौंपा। तहसील समाधान दिवस में कुल 74 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। चावली से आई एक शिकायत में डॉक्टर AK सिंह चौहान ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य मानवेंद्र सिंह उर्फ बड़ेला ने उनकी ज़मीन पर जबरन कब्जा किया और खड़ी सरसों की फसल को जोत लिया, जिस पर नायब तहसीलदार ने टीम गठित कर उचित कार्रवाई के आदेश दिए। लेखपाल संघ अध्यक्ष ने नायब तहसीलदार से सभी मांगों को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया, जिस पर नायब तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि ज्ञापन मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया जाएगा। तहसील समाधान दिवस में खंड विकास अधिकारी विजय कुमार अग्रवाल, लेखपाल राहुल आज़ाद, मानवेंद्र यादव, जॉन मेजर सिंह, योगेश रावत और सभी लेखपाल मौजूद रहे। सर, मेरा नाम अजीत कुमार है। पिता का नाम है सोनासी प्रमोद कुमार। मैं अपने 4 साल पहले कटरा मोहल्ला किसी कॉलोनी में प्लॉट लिया था, जिससे हमने चंद्रकला नाम की लेडीज के पति शांति स्वरूप उनसे बैनामा लिया था हमने। और सर हमारा चला प्रोजेक्ट निर्माण, और सर इन्होंने हमारा एक दरवाजा जो है अवैध रूप से रात में कर दिया बंद, अवैध स्लिप डाल रखी है, जिसके प्रति मैंने थाना में भी कराया था। अवगत मैंने 19/8/2025 को वहां से इसे बंद भी करवाया था। उसके बाद मैं रात में वो स्लिप डाल दी। उसके बाद मैंने कई बार SDM साहब को भी दिया, मैंने वहां भी बस मुझसे बोल दिया थाने चले जाओ। थाने में पत्र लेके जाता, वहां मुझसे ले लिया जाता, फिर पता नहीं क्या क्या रिपोर्ट चढ़ी हो, पता नहीं मुझे। उसके बाद मैंने तहसील दिवस में भी दिया था, इस सर अब तक भी कार्रवाई हुई नहीं है। और सर वो लोग जो है मुझे मकान ना बनाए धमकी दे रहे हैं कि तुम बना के जाओ, हम तुम्हें कोर्ट में घसीटेंगे। अभी सर अभी तो हुआ नहीं, अभी तो मैंने बस दिया आया था, अभी रिसीव ले लिया मैंने। अभी सर ऐसे लोग थे नहीं अंदर। आज मैं फिर आया हूँ उम्मीद से शायद मुझे तो न्याय मिले। मान सर मेरी वही है कि मेरे प्लॉट सर जो है उसे जो अवैध उन्होंने बनाई है स्लिप, उसे हटा दिया जाए वहां से। और एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर AK सिंह चौहान, श्री जी हॉस्पिटल कालिंदी विहार आगरा में अस्पताल चलाता हूँ। क्या मामला है? मेरा मामला ये है कि मेरे नगलाताज गांव के पास में चावली ग्राम में हमने 2013 में और 2020 में ज़मीन खरीदी। हमारा दाखिला खारिज हो चुका है, नकल में नाम है, सब में नाम है। और 17 अक्टूबर को जब हम खेत जोतने गए, हमारे विजय सिंह साथ में गए, तो उनको खेत नहीं जोतने दिया। कह दिया मेरा है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, मेरी गवर्नमेंट है, मेरा जूता है कानून, आप कोई नहीं जोत सकता इसमें से। हमें भगा दिया। फिर हमने एत्मादपुर थाने में रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस गई, देख के मुआयना करके आई। उसके बाद फिर हम पुलिस के पास आए, उन्होंने कहा आप तहसील जाइए। तहसील में आए तो SDM साहब ने हमें आदेश करके भेज दिया कि ये कुरा बंटवारा हो चुका है, तो कुरा के हिसाब से इनकी ज़मीन नाप दी जाए। ज़मीन नापने गए फोर्स के साथ, RI साहब श्रीमान बच्चू सिंह, वो नापे आए, हम सरसों बोए आए, ठीक है। उसके बाद में आज ये पता चला है कि उन्होंने हमारी खड़ी हुई सरसों, उपजी हुई सरसों को दोबारा पूरा खेत जोत दिया उन्होंने। और जब कोई भी हमारा व्यक्ति जाता है खेत करने के लिए, तो वो तमंचा दिखाता है कि इधर मार दूंगा, तू आया तो मैं मार दूंगा। और हमें भी नहीं घुसने देते, ये तुम्हारा खेत नहीं, निकलो आउट हो यहाँ से। तो हमें अपने जान माल का खतरा है पूरा। इसलिए प्रशासन से हमारा निवेदन है कि उचित कार्रवाई करके हमारा ज़मीन का हक दिलवा दिया जाए। अभी आपने एक प्रार्थना पत्र दिया है, क्या आश्वासन दिया गया? प्रार्थना पत्र 2 बार दे चुके हैं। एक बार तो DM साहब आए थे तहसील में तब दिया था, उससे एक बार पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दिया था यहीं से। तो उसी पहले वाले के आधार पर वो नापे आए थे, लेकिन आज उन्होंने फिर वो दिया
मतलब तो हमारा बुआ हुआ खेत जोत दिया और हमें वहाँ आने नहीं देता है, क्योंकि वहाँ का दबंग है वो कहता है कि मेरी गवर्नमेंट है, मेरा सब कुछ है, तुम्हारा कुछ नहीं है, भागो यहाँ से। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अनुशासन से हम प्रशासन से यही मांग रहे हैं कि हमारी जान माल दोनों की सुरक्षा की जाए, हमारे खेती पे हमारा कब्जा दिलवाया जाए और हमारी जिससे हम खेती को बो सकें। बोले आज के समाधान दिवस में कुल 74 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें राजस्व की 37 है, पुलिस की 18 है, सिंचाई विभाग की 3 है, विद्युत की 7 है, जल निगम की 2 है, नगर पालिका की 2 है, समाज कल्याण की 1, सप्लाई की 2, डीपीआरओ साहब की 1 है और डीआईएस साहब की 1 है। इनमें से 2 शिकायतों का ऑन स्पॉट डिस्पोजल हो गया है। ईओ साहब को भेज दी गई है, ईओ साहब अपने स्तर से निर्णय लेंगे। एक तो चावली मोया की शिकायत की जमीन को लेकर जी रेवेन्यू और पुलिस की संयुक्त टीम उसने गठित की है। हमारा बनारस हो गया, बनारस ये आज हमारा 2 बजे तक है, सांकेतिक है। आगे जो हमारे आज हमारे सभी लेखपाल केवल लेखपाल अभी नहीं हुई है, 2 बजे हम ज्ञापन देंगे। मुख्याधिकारी महोदय ये मुख्यमंत्री महोदय। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। इटावा के भरथना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तुर्कपुर में शनिवार सुबह सनसनी फैल गई जब एक युवक का खून से लथपथ शव गांव की पुलिया के नीचे पाया गया। मृतक की पहचान मोहित कुमार के रूप में हुई, जो तुर्कपुर गांव का ही निवासी था और भरथना कृषि मंडी में पल्लेदार का काम करता था। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सचंद्र, क्षेत्राधिकारी अतुल प्रधान और थाना प्रभारी विक्रम सिंह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। आज सुबह थाना भरथना को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तुर्कपुर क्षेत्रांतर्गत एक बम्बे के निकट एक युवक का शव मिला है। इस संदर्भ में थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की गई। मृतक मोहित कुमार के परिजनों द्वारा बताया गया कि एक युवक मृतक के साथ रात्रि को देखा गया था। इस संदर्भ में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही शव को अग्रिम कार्रवाई के लिए पीएम के लिए भेज दिया गया है। इस प्रकरण में संदिग्ध आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, साथ ही उसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही साक्ष्य संकलन करते हुए प्रकरण में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर शाहगंज से है, जहां सनराइज स्कूल में शनिवार को साइंस एग्जीबिशन और फूड फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की रचनात्मकता और विद्यालय प्रबंधन की उत्कृष्ट तैयारी साफ झलकती रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्राधिकारी शाहगंज अजीत सिंह चौहान, विशिष्ट अतिथियों डॉक्टर ज्ञानचंद चित्रवंशी, डॉक्टर हिमांशु चित्रवंशी, डॉक्टर सुधांशु चित्रवंशी, डॉक्टर दिव्यांशु चित्रवंशी ने संयुक्त रूप से प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। आगंतुकों का स्वागत डायरेक्टर जागृति चित्रवंशी, मैनेजर प्रियंका चित्रवंशी, प्रिंसिपल डॉक्टर ब्रिजेश कुमार पाठक, वाइस प्रिंसिपल रचना सिंह द्वारा किया गया। संचालन सैयद हसन मेहंदी ने संभाला।
प्रबंध समिति ने आयोजन को सफल और प्रभावी बताते हुए शिक्षकों की भूमिका की सराहना की। वहीं विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, अक्षय ऊर्जा, जल शोधन तकनीक और आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित अभिनव मॉडल प्रस्तुत किए। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि विज्ञान प्रदर्शनी और फूड फेस्टिवल जैसे आयोजनों से छात्रों के व्यक्तित्व, प्रस्तुतिकरण कौशल और व्यवहारिक ज्ञान में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, मुझे देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। सारे बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी डिशेज बनाई है, बहुत अच्छे प्राइस में भी रखा है, प्राइस भी ट्रेंड है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है बच्चों की, ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि बच्चों के जो यहाँ पे स्टाल लगाए हुए हैं उसमें टीचर कितनी भूमिका रही होगी सफल होने में? एक्चुअली क्या टीचर ने यहाँ पे 50-50% का जो रेशियो रखा, 50% बच्चों ने एफर्ट्स लगाए, तो 50% टीचर्स ने भी उनके साथ हेल्प किया है, उनको गाइडेंस दी है और सारे इम्पोर्टेंट हेल्प से बनवाए हैं। आपको लगता है कि जो बच्चों के स्वादिष्ट भोजन बनाया है, जो मॉडल बनाया हुआ है, उसमें टीचर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है? 50-50% रेशियो दोनों का, उनके गार्जियन ने भी बहुत सपोर्ट किया है और बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया है। अपने डायरेक्टर मैम और जो है कि मैनेजमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगी? उन्होंने तो अच्छा बच्चों को इनकरेज किया, एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वो ई कॉमर्स के बारे में सीख सके, कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे पैसों का लेन देन करते हैं, अपने फूड और वैरायटी को कैसे अप्रिशिएट करते हैं, बेचना कैसे, खरीदना कैसे है। तो हमें लग रहा है उन्होंने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे बच्चों को अप्रिशिएट होंगे इन सारी चीज़ों के लिए। हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और हम चाहते हैं कि हम ऐसे प्रोग्राम्स होते रहे और हम इस स्कूल में आते रहे। जैसे हमारी बहन यहाँ पढ़ रही है और इसने ये फूड लगाया है कोड, हमको बहुत अच्छा लगा है। क्या चीज़ बनाया उन्होंने? मोमोज और चाइनीज। तो खुद से बनाया कि मम्मा ने बनाया है? नहीं, खुद से भी बनाया है, हेल्प किया था। चलिए पूछ लेते हैं, आप लोग किस तरह से बनाए हुए मोमोज चाइनीज पकौड़ा? वही था और बहुत ही अच्छा था। मेरी मम्मी किस तरह से बनाया आपने ये बताओ? क्या सामान आपने इकट्ठा किया इसको बनाने के लिए? प्याज, पत्ता गोभी और उसके अंदर और जितने भी स्टफिंग्स हो गए, जैसे गाजर हो गया और शिमला मिर्च, सोयाबीन, इन सब चीज़ों को। तो कैसे बनाया आपने? अपने मम्मी की हेल्प से नहीं आपने जब बनाया क्या क्या चीज़ें और भी लगी होंगी ना, किस तरह से उसका बनाने की रेसिपी क्या है, मतलब किस तरह से बनता है वो? बस एक रेसिपी नहीं बता सकते, कॉपी हो जाएगी। अच्छा, क्या नाम लोगे? थैंक यू। हमारे स्ट्रीट में यातायात माह ये मनाया जा रहा है। इस पे बच्चों को हमारे द्वारा एक थीम के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया कि जैसे हमारे देवी देवता, हमारे पूर्वज, हमारे राजा महाराजा मुकुट पहना करते थे, उसी प्रकार से उनको भी ये आवश्यकता है, उनको भी हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए और वो हेलमेट्स का इस्तेमाल करें। तो एक थीम के माध्यम से उनको ये बताने का प्रयास किया गया और जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसका उनके द्वारा पालन किया जाए और वो अपने पेरेंट्स को भी ये गाइड करें कि वो ज़रूर हेलमेट पहने। और जो राइडर के रूप में जो बच्चे स्कूल आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वो भी हेलमेट्स का प्रयोग करें। सर, जो कोतवाली से बाइक रैली निकाली गई, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कोतवाली बाइक रैली एक अवेयरनेस हमारा था, एक यातायात वहाँ पे लोगों को एक जागरूक करना था ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए, इसलिए एक बाइक रैली हम लोगों ने निकाली। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। शिवराज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी कलान में बाल दिवस के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय रिदम एंड रोल इंटर हाउस कंपटीशन 2025 का समापन शनिवार को उत्साह और उमंग के बीच हुआ। दूसरे दिन भी छात्रों ने ऊर्जा से भरपूर प्रदर्शन कर मंच पर तालियों की गड़गड़ाहट बटोरी। कार्यक्रम की शुरुआत ग्रुप डांस और सामूहिक गीतों से हुई, जिसमें छात्राओं ने अपने नृत्य, ताल, अभिव्यक्ति और मंच संचलन से सभी का मन मोह लिया। संस्कृत श्लोकों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति ने वातावरण को आध्यात्मिकता से भर दिया। वहीं नाट्य प्रस्तुति में बच्चों ने सामाजिक संदेशों को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया, जिसकी उपस्थिति अभिभावकों और शिक्षकों ने खूब सराहना की। विद्यालय प्रबंधन समिति ने कहा कि रिदम एंड रोल ने बच्चों को मंच पर अपनी प्रतिभा निखारने का अनूठा अवसर दिया। प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने छात्राओं के नृत्य, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों की विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें देखकर विद्यालय परिवार का गौरव और भी बढ़ गया है। आज चिल्ड्रन एकेडमी में 2 दिन का प्रोग्राम चिल्ड्रंस डे के ओकेजन पे रखा गया था, जिसमें हमारे टीचर्स, बच्चे और मैनेजमेंट के काफ़ी सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से हम लोग सक्सेसफुल हो पाए इस इवेंट को अंजाम में रहे। इसमें गंगा हाउस, यमुना हाउस, सरस्वती हाउस और गोमती हाउस के बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसमें
नाटक और बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया और साथ साथ उनकी कव्वाली और इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का एक अलग प्रोग्राम था जिसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ बच्चों ने योगा का भी एक रोमांचक प्रदर्शन किया। तो ये इंटर हाउस स्कूल कॉम्पिटिशन था जिसके रिजल्ट्स आज सारे ही बच्चों के सामने सबको बताए गए, जिससे बच्चों में काफ़ी उत्साह बढ़ा। हम सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं कि ये आगे ऐसे ही भविष्य में काफ़ी अच्छा करेंगे और आगे बढ़ते जाएं। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज में यातायात माह नवंबर के तहत थाना शाहगंज पुलिस टीम ने शनिवार को कस्बे में स्कूली बच्चों के साथ जागरूकता रैली निकालकर लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम समझाए। अभियान पुलिस अधीक्षक कौस्तुभ के निर्देश पर चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी शाहगंज अजीत सिंह चौहान के पर्यवेक्षण में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रभारी निरीक्षक शाहगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम, सनराइज स्कूल मजडीहा शाहगंज के बच्चों ने बाइक रैली के माध्यम से आमजन को यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। रैली की शुरुआत कस्बे के मुख्य मार्गों से हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाहन चलाना गंभीर दुर्घटनाओं को जन्म देता है। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों के पालन करने की अपील की है। एक अवेयरनेस हमारा था, एक यातायात माह पे लोगों को एक जागरूक करना था ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए, इसलिए एक बाइक रैली हम लोगों ने निकाली। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।